सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने बातें करे थे धारा 15 पक्षकार कब पुनः विवाह कर सकेंगे, है ना। अब आज हम धारा 17 में बातें करेंगे, जिसमें ये बोला गया है कि जो विवाह के पक्षकार है, यदि उन्होंने विवाह के बंधन में बंधने के पूर्व यदि उनके कोई जीवित पत्नी या जीवित पति है, तो इस कंडीशन में यह माना जाएगा कि व्यक्ति जो है द्विविवाह कर रहा है और द्विविवाह कारित होने पर वह दंड का पात्र होगा। तो आज वही समझेंगे हम, द्विविवाह के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। इसमें यह बताया गया है कि विवाह के समय विवाह के पक्षकार एक्ट के प्रारंभ, एक्ट मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रारंभ होने के पश्चात यदि विवाह बंधन में बंधते हैं, उस अवस्था के समय विवाह के पक्षकार के पूर्व किसी पक्षकार का जीवित पति या पत्नी होने पर द्विविवाह माना जाएगा। जो दोषी पक्षकार बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82(1) के तहत 7 वर्ष की सजा और साथ में अर्थदंड के पात्र होंगे। इसमें यह भी बोला गया है कि 82(2) के तहत यदि विवाह के पक्षकार अपने विवाह को जानबूझकर छिपाते हुए यदि ऐसा द्विविवाह करता है, तो उसको अधिकतम 10 वर्ष की भी सजा दी जाएगी और जुर्माना के साथ भी दंडित किया जाएगा। यह जो है पूर्व में आईपीसी 1860 की धारा 494 एवं 495 के तहत यह दंड दिया गया था। एक केस की बातें करें, सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ 1995 का मामला है। ये फेमस मामला था। इसमें जो पुरुष द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाया गया था और हिंदू धर्म को त्याग दिया गया था, बट उसने अपनी जो पहली पत्नी को विदाउट डिवोर्स के, मतलब बिना विवाह विच्छेद के वह द्विविवाह किया था। इसी पर्पस से न्यायालय ने यह विवाह गैर कानूनी माना और वह धारा बीएनएस की धारा 82(1) व 2 के तहत दोषी पाया गया। इसी पर्पस से अन्य सेक्शन की यदि हम बातें करें बीएनएस में, तो इसमें यह भी बोला गया है कि धोखाधड़ी की जो धारा 318 है साथ में लगाई जा सकती है, और पहचान छुपाकर भी यदि कोई धोखा देकर शादी करता है तो उसको 319 के तहत भी दंडित किया जा सकता है। तो नेचर ये देखा जाएगा कि बाइगेमी यदि हुआ है, द्विविवाह कारित हुआ है, तो किस कंडीशन में किस प्रकार हुआ है, उस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा। तो 82(1) के तहत 7 ईयर और 82(2) यदि उसके तहत यदि द्विविवाह कारित होता है तो उसको अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। ये रहा आपका द्विविवाह के लिए दंड। कंपटीशन के पर्पस से द्विविवाह के लिए अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो आपका पनिशमेंट से पूछा जाएगा, या तो डेफिनेशन क्लास से पूछा जाएगा, या कोई फेमस केस दे दिया जाएगा रिलेटेड केस इस सेक्शन से। तो लगभग इस सरला मुदगल का मामला फेमस मामला है जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।